तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। किसी की गलती किसी पे भारी, सख्ती करने की सरकार कर रही तैयारी। क्या कहता है भारत में, आज चर्चा इसी बात के ऊपर कि गलती किसकी है, किस पे भारी पड़ रही है और सरकार क्यों ऐसी सख्ती करने की तैयारी कर रही है। जैसा कि सबको अंदेशा था, आम आदमी हो या सरकार, कि होली के बाद कोरोना महामारी के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ेंगे, वैसा होता ही नजर आ रहा है। अगर पिछले कल की बात करें तो भारत में पिछले 6 महीनों के सबसे ज़्यादा नंबर, यदि नंबर कह सकते हैं इसको, कोरोना महामारी से संक्रमित लोग आए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस अब हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2 अप्रैल को कोरोना के 81,466 नए केस सामने आए हैं और 469 लोगों की मौत भी हुई है, जो कि बीते 6 महीनों में सबसे ज़्यादा है। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। ये आंकड़े इस बात की भी गवाही दे रहे हैं कि लोग अभी तक सतर्क नहीं हुए हैं। अगर लोग अभी भी नहीं माने तो लॉकडाउन लगाने की नौबत दोबारा जरूर आ जाएगी। अब देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,23,03,131 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक 2 अक्टूबर 2020 को एक दिन में संक्रमण के 81,484 नए मामले सामने आए थे, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपने पुराने सारे रिकॉर्ड बड़ी तेजी से तोड़ रहे हैं। बात करें अगर बीते एक हफ्ते की तो 27 मार्च को 62,258 नए केस सामने आए थे, जबकि 291 लोगों की मौत हुई थी। 28 मार्च की अगर बात करें तो 62,714 नए केस सामने आए और 312 लोग की मौत हुई। 29 मार्च की अगर बात करें तो 68,020 नए केस सामने आए, जबकि 291 लोगों की मौत हुई। 30 मार्च की अगर बात की जाए तो 56,211 नए केस सामने आए, जबकि 271 लोगों की मौत हुई। 30 मार्च का आंकड़ा इसलिए कम है क्योंकि 29 मार्च को होली थी। अगर बात करें 31 मार्च की तो 53,480 नए केस सामने आए, जबकि 354 लोगों की मौत हुई। बात करें अगर 1 अप्रैल की तो 1 अप्रैल को एकदम से इजाफा हुआ और 72,330 नए केस सामने आए, जबकि 459 लोगों की मौत हुई। बात करें 2 अप्रैल की यानी आज की तो आज 81,466 नए केस सामने आए, जबकि 469 लोगों की मौत हुई। बीते एक हफ्ते में ही 19,208 संक्रमित मरीजों में इजाफा हुआ है। अभी भी जनता के पास वक्त है कि संभल जाएं, नहीं तो सरकार के कड़े फैसलों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर हम विश्व में 5वें स्थान पे आते हैं तो हमें खुशी होती है, और अगर 5वें स्थान में हमारे 2 लोग हों तो और भी ज़्यादा खुशी होती। मगर ये खुशी इस बार इसलिए नहीं है क्योंकि हम इस वक्त ऐसी महामारी की वजह से विश्व में 5वें स्थान में 2 स्थान मिले हमें। पहले दूसरे नंबर पे भारत, पूरा भारत की अगर बात करें तो भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है, और 5वें नंबर पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक अकेला ऐसा राज्य है जो पूरे विश्व में 5वें स्थान पर कोरोना महामारी के संक्रमण के मामले में आ गया है। महाराष्ट्र पूरे विश्व में 5वें स्थान पर आ गया है, जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आप इस बात को यूं समझिए कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा केस ब्राजील में सामने आ रहे हैं, उसके बाद भारत में, उसके बाद अमेरिका में, फिर फ्रांस में, और 5वें स्थान पर महाराष्ट्र है जहां सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। बात महाराष्ट्र की हो रही है तो महाराष्ट्र में नागपुर में पहले से ही लॉकडाउन लगा हुआ है। पुणे में कल से आंशिक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ये शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में कोरोना केस में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए उद्धव सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में पुणे में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है।
मिनी लॉकडाउन 7 दिनों का है, जिसमें शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 लोग और शादियों में 50 लोग की अनुमति होगी। यह आदेश शनिवार से प्रभावी होगा। सभी बार, रेस्टोरेंट और होटल को भी बंद कर दिया गया है। सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति है। पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड द्वारा बस सेवा भी बंद की गई है। शाम 6 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। लोग वैक्सीन तो लगवा रहे हैं, मगर इस मास्क को लगाना भूल जा रहे हैं। बहुत सारे सेंटर्स में हमारे पास तस्वीरें हैं जहां पर कि लोग वैक्सीन तो लगवाने पहुंच रहे हैं, मगर बिना मास्क के। ऐसी तस्वीरें ना वो देखना चाहेंगे, ना हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये मास्क और वैक्सीन ही आने वाले वक्त में सख्ती से हमें बचाएगी। देश भर में कल 36 लाख से अधिक लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, जो कि एक दिन में अब तक सबसे अधिक है। अगर बात करें 45 वर्ष से अधिक लोगों की, तो 19,46,948 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। भारत में अब तक 6.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें पहली और दूसरी डोज दोनों शामिल हैं। अब तक 83,06,269 हेल्थ केयर और 93,53,021 फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, तो 52,84,564 हेल्थ वर्कर और 40,97,634 फ्रंटलाइन वर्करों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। वहीं 45 साल से ज़्यादा उम्र के 97,83,615 लोगों को पहली और 39,401 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इसके अलावा 60 साल से ज़्यादा उम्र के 3,17,05,893 लोगों को पहली और 2,18,741 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। नामी गिरामी चेहरे लगातार हो रहे हैं कोरोना संक्रमित। आज कौन कौन से चेहरे कोरोना संक्रमित हुए, देखने को। सचिन तेंदुलकर हुए कोरोना संक्रमित। सचिन 27 मार्च से कोरोना संक्रमित हैं और होम आइसोलेशन में थे, लेकिन आज डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अपने आप को अस्पताल में भर्ती करवाया दिया है। रॉबर्ट वाड्रा भी हुए कोरोना संक्रमित। उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है। साथ ही साथ उनकी पत्नी प्रियंका गांधी ने भी अपने आप को होम आइसोलेट किया है। Just to say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today, and for Tamil Nadu tomorrow, and Kerala day after tomorrow. I'd like to apologize to everybody for not being able to be there, and I wish all the candidates that I was supposed to campaign for the very, very best in the election. I hope all of you do well and the Congress is victorious. Thank you. फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट भी हुई कोरोना संक्रमित। राजस्थान में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। राजस्थान में कोरोना ने अलग ही रफ्तार पकड़ ली है। बीते 10 दिनों में कोरोना के मरीजों में 3 गुना तक का इजाफा हुआ है। प्रदेश भर में कुल 1350 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। दूसरी लहर अपने आप में चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि इसमें RT-PCR टेस्ट में कोरोना पकड़ नहीं आ रहा है, जिस कारण रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। लेकिन जब सिटी स्कैन किया जा रहा है तो लंग्स में इन्फेक्शन पाया जाता है, जिस कारण रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। छत्तीसगढ़ के इस शहर में 6 अप्रैल से पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कितने दिनों के लिए होगा, क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, देखें हमारी इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 4617 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। एक दिन में इतने मरीज सामने आने के साथ ही सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दुर्ग में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक यानी 9 दिन का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ एक दिन में 996 केस सामने आए हैं। बेमेतरा में अगले आदेश तक आंशिक लॉकडाउन लागू किया गया है। राज्य के 20 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित जिलों के रिव्यू के बाद लॉकडाउन पर फैसला लें।
माना जा रहा है कि कई और जिलों में लॉकडाउन का फैसला लिया जा सकता है। देश भर में छत्तीसगढ़ ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया। इसके पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। किन किन राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, देखें रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने अगले आदेशों तक स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। नए सत्र की कक्षाओं को डिजिटल माध्यमों से सुचारू किया जा सकता है। यूपी सरकार ने 8वीं कक्षा तक सभी विद्यालयों को 4 अप्रैल तक के बंद करने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार ने अगले 7 दिनों तक स्कूल कॉलेजों को बंद करने के आदेश दिए हैं। एमपी में शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक के स्कूल को 15 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर और जूनागढ़ में सभी स्कूलों को 10 अप्रैल तक के लिए केवल ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करने के लिए कहा है। तमिलनाडु सरकार ने भी अगले आदेशों तक स्कूल को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। HBC न्यूज़ 18 जनता से अपील करता है कि अभी भी आपके पास वक्त है, संभल जाइए, नहीं तो सरकार के कड़े फैसलों के सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। एक तरफ तो सरकार ने आज मुंबई से अहमदाबाद चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को बंद कर दिया है, मगर दूसरी तरफ 5 अप्रैल से 71 नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये था पूरा हमारा आज का कोरोना रिपोर्ट कार्ड। हम बार बार आपसे अपील करते हैं, यदि आप 45 साल से ऊपर के हैं तो कोरोना वैक्सीन पे सेंटर पे जाएं और वैक्सीन लगवाएं और साथ ही साथ मास्क का भी उपयोग करें, क्योंकि मास्क और वैक्सीन दोनों जरूरी है। इसी के साथ आपको बता देते हैं, जिस वक्त ये प्रोग्राम खत्म होगा 9:30 बजे पूरे देश का कोरोना अपडेट, यानी कि किस राज्य में कितने आंकड़े आज आए हैं, मेरे साथ लाइव देखना ना भूलें।